एक समय की बात है। किसी गांव में दो संत अपनी छोटी सी झोंपड़ी में एक साथ रहते थे। दोनों हर दिन अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने जाते और शाम को झोंपड़ी में लौट आते थे। हर दिन वे ईश्वर को याद करते और उनकी आराधना में लीन रहते थे। भिक्षा से ही उनका जीवन यापन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने गए हुए थे। जब वे शाम को अपने गांव लौट कर आए तो उन्हें यह मालूम हुआ कि गांव में बहुत तेज तूफान आया था, जिस कारण कई लोगों के घर बार तहस नहस हो गए। जब पहला संत अपनी झोंपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से उसकी झोंपड़ी आधी टूट फूट गई थी। वह क्रोधित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं प्रतिदिन भगवान के नाम का जाप करता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ, उनकी आराधना में लगा रहता हूँ, फिर भी उस ईश्वर ने हमारी झोंपड़ी को तोड़ दिया। तभी वहाँ पर दूसरा संत पहुँच जाता है। वो भी अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी को गौर से देखता है और ये देखकर वो खुश होता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है। वो संत कहता है, हे ईश्वर, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी तुमने हमारी आधी झोंपड़ी बचा ली, जिससे हम आज रात इस झोंपड़ी में रह सकते हैं। भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी प्रकार की एक अन्य कहानी है, आइए उसे भी सुनते हैं। ये कहानी है एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि की, जो अपने बहुत से शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रहते थे। उन ऋषि की विख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। कई लोग उन ऋषि को अपनी इच्छा अनुसार दान दिया करते थे। इसी तरह एक बार एक व्यक्ति ने ऋषि को एक गाय भेंट में दी। उस गाय को देखकर उस आश्रम में रहने वाले सभी शिष्य बहुत खुश हो गए। शिष्यों ने सोचा कि अब उन्हें प्रतिदिन गाय का ताज़ा दूध पीने को मिलेगा, और अब सभी शिष्यों को हर दिन ताज़ा दूध मिलता था। कुछ दिनों तक संत और उनके शिष्य दूध पीते रहे, लेकिन एक दिन वो दानी व्यक्ति अपनी गाय वापस लेने आया तो संत ने उसे उसकी गाय लौटा दी। यह देखकर सभी शिष्य दुखी और मायूस हो गए। तब गुरु ने उनसे कहा, किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जरा ये सोचो कि अब हमें गाय का गोबर और गंदगी साफ नहीं करनी पड़ेगी। इसमें जो हमारा समय बचेगा, हम उसमें तप और ध्यान ज़्यादा समय तक कर सकेंगे और सभी शिष्य भी अपना अध्यापन ठीक से कर पाएंगे। दोस्तों, इन दोनों कहानियों से हमें यही सीख मिलती है कि हर चीज़ के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और ये सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आपके पास जो चुनौती है आप उसे एक परेशानी समझते हैं या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक मौका। एक पानी का गिलास किसी को आधा भरा दिखता है और किसी को आधा खाली। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक रखना ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि उस ईश्वर ने हमें बहुत कम दिया है, परंतु ज़रा ये भी सोचो कि कईयों को तो उसने आपके जितना भी नहीं दिया है। तो इस बात की चिंता छोड़ो और जो आपके पास है उसी से जीवन में कुछ करने की ठान लो। धन्यवाद।